दर्शकों, इस वक्त हमारे समक्ष है प्रॉस्पेरेटा वेल्थ के मैनेजिंग डायरेक्टर श्री अजय सिंह। सर, हमारे चैनल पे आपका खूब खूब स्वागत है। धन्यवाद सर। सर, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि जो प्रॉस्पेरेटा वेल्थ जो है कंपनी जो आपकी है, तो आप ये बताइए किस तरह का प्रोडक्ट है आपके और किस तरह के सर्विसेज आप कस्टमर्स को देते हो, क्या बेस्ट डील्स होते हैं, उस बारे में बताइए। प्रॉस्पेरेटा वेल्थ में हम कोई प्रोडक्ट नहीं बेचते, ये हम सॉल्यूशंस देते हैं, आपकी फाइनेंशियल सॉल्यूशंस। यानी आप जिंदगी में अगर आगे बढ़ना चाहते हैं, आप बच्चों की शादी, बच्चों की एजुकेशन, ट्रैवलिंग, या फिर आपके जो गोल है, फाइनेंशियल गोल जो है वो पूरा करने के लिए आपको किस टाइप की इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, वो सॉल्यूशंस हमारे यहाँ दिया जाता है। वो यहाँ पे इंश्योरेंस भी है, म्यूचुअल फंड्स भी है, बॉन्ड्स भी है, स्टॉक्स भी है, एनपीएस है, पेंशन फंड है, सभी चीजें, रिटायरमेंट सॉल्यूशंस वगैरह सभी है आपको। यहाँ पे आप म्यूचुअल फंड्स में या तो लमसम भी कर सकते हैं या तो फिर मंथली भी कर सकते हैं, जिसे कि हम एसआईपी बोलते हैं। आज भी काफी सारे लोगों में ये धारणा है कि एसआईपी अलग है, म्यूचुअल फंड अलग है। बिल्कुल नहीं। अगर आप एसआईपी यानी मंथली इन्वेस्टमेंट करते हैं म्यूचुअल फंड में, तो उसको हम एसआईपी बोलते हैं। लेकिन फाइनेंशियल अवेयरनेस अभी भी बहुत ज्यादा नहीं है लोगों में, जिसके कारण वो एफडी या बाकी सभी प्रोडक्ट्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं। अभी ये भी देखा कि जो यंग जनरेशन है, इनको इन्वेस्टमेंट प्लान उनको काफी समझ आ चुका है, वो जाने अनजाने शेयर्स में भी काफी इन्वेस्टमेंट करते हैं, लेकिन जैसा उन्हें रिटर्न्स चाहिए वो रिटर्न्स मिलता नहीं है। तो ये जो म्यूचुअल फंड है में लोगों का आकर्षण काफी बढ़ते जा रहा है, तो इसकी क्या खूबियां है, आप उस बारे में बताइए। यंग जनरेशन अभी काफी आगे आ रहे हैं। जैसा कि आप जानते होंगे कि अभी कम से कम 4.8 करोड़ डीमैट अकाउंट खुल चुके हैं। कोरोना के बाद से काफी ज्यादा लोगों ने डीमैट अकाउंट खोले। कोरोना के पहले 2.5 करोड़ के आसपास में थे, जो कि आज 4.8 करोड़ हो गए हैं। लेकिन ये जो मार्केट जो क्रैश हुई, मार्केट क्रैश होने के कारण डीमैट अकाउंट फिर से काफी बंद होने लगे। इसका कारण ये था कि हमारे युवा लोग, जब मार्केट बढ़ रही थी कोरोना के बाद, तो उन्होंने बिना सोचे समझे इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर दिए। वो रिटर्न्स के लालच में आ गए। उन्होंने ये देखे कि इस मार्केट से 30 to 50% तक की रिटर्न मिल रही है, लेकिन उस रिटर्न के लिए सावधानियां क्या बरतनी चाहिए, किस टाइप के फंड लेने चाहिए, कौन से स्टॉक्स लेने चाहिए, वो स्टॉक्स या फंड्स उनके गोल को मैच कर रहे हैं क्या, उन्होंने ये सभी चीजों की तरफ ध्यान नहीं दिए। तो अगर वो किसी एडवाइजर से सलाह लेकर के करे या तो फिर पूरे स्टॉक्स या म्यूचुअल फंड्स के रिसर्च करके करे, तो शायद ये नुकसान नहीं होता था। लेकिन उनके इसमें फाइनेंशियल अवेयरनेस की कमी थी, वो लालच में आ गए थे, ग्रीड में आ गए थे, जिसके कारण उनको नुकसान हुआ। और ऐसा कहा जाता है कि जब मार्केट गिरा हुआ हो, जब हर तरफ डर का माहौल हो, तभी इन्वेस्टमेंट करने का सही मौका है। लेकिन उन्होंने इसके तरफ ध्यान नहीं दिए। आज काफी एसआईपीज बंद इसलिए हुए क्योंकि मार्केट गिर रहा है, जबकि ये सही समय इन्वेस्टमेंट का। अब मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं कि अगर आज गोल्ड की रेट्स कम हो गई, तो आप गोल्ड खरीदोगे या बेचोगे? बेशक खरीदोगे। तो सेम यही चीजें स्टॉक्स के कारण है। अगर प्रॉपर्टीज के रेट्स कम हो रहे हैं तो आप प्रॉपर्टीज खरीदोगे, लेकिन लोग उल्टा कर रहे हैं। जब चीजें सस्ती हो रही है, स्टॉक सस्ती हो रही है, म्यूचुअल फंड सस्ते हो रहे हैं, तो वो लोग बेचने जा रहे हैं। इसका कारण ये है कि उनकी इसमें पेशेंस नहीं है, फाइनेंशियल नॉलेज नहीं है। अमूमन ये भी देखा गया है कि कई तरह के यूट्यूब पे हो गया, गूगल्स पे हो गया, ऐसा आकर्षण बनाया जाता है म्यूचुअल फंड्स के बारे में, और लोग चाहे अनचाहे उसमें इन्वेस्ट करते। कई तरह के एकेडमीज भी खुल गई है लुभाने के लिए, लेकिन जैसा रिजल्ट चाहिए वो रिजल्ट मिलता नहीं। और जो एडवाइजर्स के पास जाना चाहिए तो लोगों ने, म्यूचुअल कौन सा बेटर है, किस तरह के एसआईपी है, तो उस बारे में उनको कुछ नॉलेज नहीं होता है, और वो शिकार बन जाते हैं और पूरा का पूरा उनको लॉस में चले जाता। तो ऐसे सेक्शंस जो है, उनको आपका क्या एक एडवाइस रहेगा, क्या एक मैसेज रहेगा? मैं इन्वेस्टर्स को यही सलाह देना चाहूंगा कि जब भी वो म्यूचुअल फंड्स या किसी भी फाइनेंशियल इसमें इन्वेस्ट करते हैं, तो सबसे पहले उस प्रोडक्ट्स की क्रेडिबिलिटी और उसके साथ में एडवाइजर्स की क्रेडिबिलिटी भी देखना चाहिए कि वो उस एडवाइजर्स की एक्सपीरियंस कितनी, उस एडवाइजर्स की नॉलेज कितनी है। तो मेरी इन्वेस्टर से यही सलाह है कि आप किसी भी एडवाइजर्स के जानने के पहले आप उनकी भी जानकारी ले ले, उनके बारे में भी पता कर ले कि उनको इस प्रोडक्ट्स की कितनी नॉलेज है और वो कितने साल से इस फील्ड में काम कर रहे हैं। अगर वो सही जगह जाएंगे, जैसे बोला जाता है कि अगर आपको कोई सामान खरीदना हो तो आप सही दुकान में जाओ, उसी तरह अगर आपको इन्वेस्टमेंट करनी हो तो आप सही जगह जाएंगे, तो शायद ये गलतियां नहीं हो पाएंगे उनसे और वो नुकसान होने से बच जाएंगे। और म्यूचुअल फंड भी समय के हिसाब से बने हुए हैं। अगर आपको 2 दिन से 2 साल तक लेना है तो फिर उसके लिए डेट फंड है ना, आप उसके लिए इक्विटी में क्यों जाते हो? डेट फंड जो कि मार्केट में पैसे नहीं लगते, वहां पे रिस्क नहीं के बराबर है।
आपको अगर 2 से 4 साल तक की होराइजन है, उतने समय के लिए आप ले रहे हो तो हाइब्रिड फंड लीजिए। अगर आप इक्विटी में आना चाहते हैं, रिटर्न बनाना चाहते हैं, तो फिर आपको 5 साल से ऊपर का ही समय लेना पड़ेगा, तभी आप इक्विटी लो। तो यहाँ पे अगर आप समय के हिसाब से, आपके गोल के हिसाब से अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो शायद कभी भी नुकसान नहीं होंगी, उस नुकसान से आप बचा जा सकता है। आज लोगों में ये धारणा बन गई थी, पिछले 3-4 सालों में मिड कैप एंड स्मॉल कैप ने रिटर्न 50 से 60% दिया था, तो सभी मिड कैप और स्मॉल कैप में भागने लगे थे, जबकि ये मार्केट में सबसे ज्यादा मार उसी पे पड़ी हुई है। तो मिड कैप और स्मॉल कैप 8 से 10 साल के ऊपर का अगर आपके पास में समय है, तभी उस फंड्स में जाना चाहिए। तो मेरी यही निवेदन है इन्वेस्टर से कि आप अपने गोल्स के हिसाब से इन्वेस्टमेंट करें। मैं बार बार यही चीजें बता रहा हूं कि पहले आप अपनी गोल देखिए, उस गोल से आपकी वो फंड्स मैच हो रही है क्या, तभी आप इन्वेस्ट कीजिए। शहर और विदर्भ के दर्शक प्रॉस्पेरिटी वेल्थ के डायरेक्टर अजय सिंह सर को लाइव देख रहे हैं। इवन आपका फोन नंबर और एड्रेसेस हमारे स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है, उसे देख के हमारे दर्शक आपसे डायरेक्ट संपर्क कर सकते हैं। और प्रॉस्पेरिटी वेल्थ के बारे में बताया गया कि काफी ज्यादा माना नाम है, लोगों के बीच काफी लोकप्रिय है और कई तरह के फाइनेंशियल सर्विसेज आप प्रोवाइड करते हैं। तो जिन्हें भी उस सर्विसेज का बेनिफिट उठाना है, निश्चित तौर पे वे आके यहाँ पे आपसे जुड़ सकते हैं। तो आपका एक जनमानस में आपका एक लास्ट मैसेज क्या होगा? समय के हिसाब से इन्वेस्ट करें, लालच में ना आए, आप अपनी जरूरत के हिसाब से फंड सेलेक्ट करें और उसके लिए प्रॉस्पेरिटी में सही गाइडेंस आपको हमेशा मिलेगा। तो दर्शकों, ये थे अजय सिंह सर, जिन्होंने बताया कि सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान और किस तरह फाइनेंशियल एडजस्टमेंट किस तरह से प्रॉपर करना चाहिए और क्या उसकी गाइडलाइंस है, किस तरह से एडवाइस लेना चाहिए, ये सारा का सारा डिटेल्स आपने बताया हुआ है। निश्चित तौर पे जो भी इन्वेस्टर्स डायरेक्ट आपसे देख रहे हैं तो वे आपसे डायरेक्ट संपर्क करेंगे। और आपने ये जो इतना समय हमारे चैनल्स के दिया सर, उसके लिए आपको धन्यवाद। धन्यवाद सर।